अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपको कंसेप्ट इसका समझ आएगा तो इसके अगले लॉन्ग क्वेश्चन का कंसेप्ट आप इजीली समझ सकेंगे। इसके आगे जितने रिलेशन भी हैं वो आपको सब समझ आएंगे। जरा बच्चे, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए अपने पास, फिर इसकी बात आगे समझते हैं होती क्या है। डेफिनेशन लिख लीजिए। डेफिनेशन: द प्रोडक्ट ऑफ मैथ, द प्रोडक्ट ऑफ मैथ and square of perpendicular distance from axis of rotation, the product of mass and square of perpendicular distance from axis of rotation, it is called moment of inertia. That means कि यहां से मेरे पास रिलेशन बन रहा है I is equals to mr का स्क्वायर, द प्रोडक्ट ऑफ मास और किसका, एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैंने रेडियस का नाम दे दिया आर का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके साथ, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आई की वैल्यू आ गई। बच्चे इनर्शिया क्या होता है आपने पढ़ा, इनर्शिया इज डेड प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी स्टेट ऑफ चेंज, रेस्ट और मोशन। देखिए सादे से लफ्जों में इनर्शिया पता क्या है, इनर्शिया हमें बताता है कि एक मूविंग बॉडी को रोकने के लिए कितनी फोर्स दरकार होगी, और एक, या इससे भी आसान करते हैं, एक मूविंग बॉडी को रोकना कितना आसान है या कितना, और इनर्शिया में बताता है कि एक यूनिफॉर्म बॉडी को चलाना कितना मुश्किल है या कितना। सादे से लफ्जों में देखें, साइकिल चलाना, साइकिल को धक्का देना ज्यादा आसान है, दैट मीन्स कि ये यहाँ पे इनर्शिया कम लगेगा। गाड़ी को धक्का देना, दैट मीन्स इनर्शिया। तो इनर्शिया वो बॉडी की प्रॉपर्टी जो आपको बताती है किसी बॉडी को मूव कराने में कितनी फोर्स दरकार है। समझ आ गई बात की, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब इसकी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं बच्चे। ये आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसके बाद यहाँ पे आपका ओरिजिन है, ओक इसका नाम दे दें। यहां पे एक मेश लेस एज्यूम करूंगा, मेरे पास एक रॉड है और वो रॉड मेश लेस है, ये रॉड है, मैंने इसको एज्यूम कर दिया बच्चे, ये मेरे पास रॉड है, यहां से ये फिक्स हुआ है। सुनिएगा, गौर कीजिएगा, इधर देख लिया आपने तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी, लंबी कहानी ही नहीं है बच्चे। ये रॉड यहाँ पे फिक्स है और मैं एज्यूम कर लेता हूँ ये क्या मेश लेस, इसका वजन ही नहीं है, लेकिन इसका जो रेडियस है उसको मैं क्या नाम देता हूँ, इसके आगे एक मैं इसके साथ जोड़ के क्या लगा देता हूँ, मैश, एक छोटा सा मैश इसके साथ, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये रॉड है, इसके साथ ये मैश अटैच कर दिया मैंने, मैश इसके साथ में अटैच कर दिया। समझ आ गई बात की, यहां तक कोई मसला। इसको मैं एक फोर्स दूंगा बच्चे, मेरी बात पे गौर कीजिए, इसको मैं एक फोर्स प्रोवाइड करूंगा, और फोर्स प्रोवाइड इसलिए करूंगा आई इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर, इसको मैं यहां से बच्चे एक फोर्स दूंगा इस मैशलेस रॉड को, और मैं इसको कहूंगा भाई साहब तूने क्या करना है, रोटेट होना शुरू। ये इसको जब यहां से मैंने फोर्स लगाई तो ये रोटेट होना शुरू। अब आपके लिए एक सवाल है बच्चे, आपके लिए सवाल ये है कि ये जो मैश है, ये मैश जब इसके साथ जुड़ गया, दैट मीन्स कि पूरी बॉडी किस में आ गई, सिस्टम में, एक सिस्टम बन गया। जब ये सिस्टम बन गया एक, इस मैश की मोशन तो बेशक सर्कुलर मोशन है, बॉडी सर्कल में रोटेट हो रही है, लेकिन बच्चे जो पूरे सिस्टम की मोशन है ना वो सर्कुलर मोशन नहीं होगी, वो फिर एंगुलर मोशन बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई क्या बन रहा है, थीटा, और जब वो रोटेट होगा तो थीटा भी बढ़ता जाएगा या कम होता, दैट मीन्स कि यहाँ पे इसकी मोशन क्या बनती जाएगी, एक एंगल बनाती जाएगी ना, उसको एंगुलर मोशन भी कहेंगे आप। ठीक है, खाली सर्कुलर मोशन तो स्मेश की है, लेकिन जब उस रॉड के साथ जुड़ गया तो फिर उसने यहाँ पे इसकी मोशन क्या, फिर सर्कुलर मोशन नहीं रही, फिर एंगुलर मोशन बन जाती है वो, और फिर एंगल यहाँ पे चेंज वक्तन फवक्तन होता रहेगा। यहां तक कोई मसला, मुझे पता है, मैं डेरिवेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं। F इज इक्वल टू, न्यूटन ने क्या कहा था, F इज इक्वल टू एम है, ऐसे ही है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आपको बताया बच्चे यहाँ पे सिंपल एक्सलेशन नहीं रहेगी, एक्सलेशन एंगुलर फॉर्म में भी कन्वर्ट होगी, एंगुलर फॉर्म में भी चीज रोटेट होना, दैट मींस के A इज इक्वल टू आर अल्फा, हम इसका रिलेशन पढ़ के आए थे, लीनियर एक्सलेशन किसके इक्वल होती है, R इंटू एंगुलर एक्सलेशन, A इज इक्वल टू आर
पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो F इज इक्वल टू एम आर एल्फा, F इज इक्वल टू एम आर एल्फा मल्टीप्लाई R ऑन बोथ साइड बाय, बताते हैं क्यों, R इंटू एफ विच इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर एल्फा। ये जो आर एफ है ना, इट इज कॉल्ड टॉर्क, द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स या टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स मेजर्ड बाय अ क्वांटिटी नोन एज टॉर्क। तो इसको क्या कहते हैं बच्चे, टॉर्क। दैट मींस कि यहां पे आपके पास टॉर्क क्या आ जाएगा, एम आर का स्क्वायर एल्फा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड इनर्शिया। सो विल नो, हम जानते, हमने अभी पढ़ा, हमने अभी क्या पढ़ा कि टॉ इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर की जगह मैं क्या डाल सकता हूं, आई, तो टॉ मेरे पास क्या आ जाएगा, आई एल्फा, टॉ इज इक्वल टू आई एल्फा। समझ आ गई बात की। ये वो बॉडी थी जो बिल्कुल स्ट्रेट उस पर रॉड के साथ लगी हुई थी और उसने रोटेट की। अब आपके पास एक और बॉडी जो रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी वो है बच्चे जिसका सेंटर आपको मालूम नहीं होता, ना मालूम सेंटर होता है, उसके बारे में हमें पता नहीं होता यार इसका सेंटर कहाँ पे। यहां तक कोई मसला, यहां तक समझ आ गई बच्चे। अब जरा गौर कीजिए, मैं एक रिजिड बॉडी ज्यूम करता हूँ, फॉर रिजिड बॉडी इसकी हेडिंग दे देते हैं सर। इसी तरह मेरे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस मौजूद है, ठीक है, और यहां पे मेरे पास ये एक रिजिड बॉडी आ गई, एक ऐसी बॉडी जिसका हमें फ्रेम सेंटर मालूम नहीं है, रिजिड बॉडी टेढ़ी। अच्छा बच्चे, अब ये आपके पास रिजिड बॉडी मौजूद है, ऐसी बॉडी जिसका आपके पास सेंटर ना मालूम है, आपको पता नहीं कि इस बॉडी का सेंटर कहां पर है, एक टेढ़ी मेढ़ी बॉडी। जब रिजिड बॉडी को हम यहां से यहां रोटेट करवाना, सुनिएगा, रिजिड बॉडी बहुत सारे ढेर सारे पार्टिकल से मिलकर बनती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैंने पार्टिकल्स डाल दिए, ठीक है, यहां पर रिजिड बॉडी है। अब इसका सेंटर से इसका जो रेडियस है वो सेम, इस पॉइंट का रेडियस सेंटर से अलग होगा, इस पॉइंट का रेडियस, इसका पॉइंट का रेडियस लादा, इसका लादा, इसका लादा, हर पॉइंट का रेडियस सेंटर से। दैट मींस इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया R1 का, इसको R2 का, और किसी पॉइंट को नाम दे दिया R3 का, अब टू सो ऑन एक ऐसा पॉइंट है जिसको नाम दे दिया Rn का। नंबर ऑफ पॉइंट्स। सर रिजिड बॉडी ऐसी है जिसका सेंटर मालूम हमें नहीं है और वो ढेर सारे पार्टिकल से मिलके बनी है। अब यहां पे आपने टॉर्क निकालना है, समझ आ गई, इसका आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। ये आपने उतार लें, ये आपके पास रिलेशन मौजूद है टॉर्क और इनर्शिया का। अब आपके पास जो बच्चे रिजिड बॉडी मौजूद है ना, ये रिजिड बॉडी ढेर सारे पॉइंट से मिलके बनी है। मेरी बात पे अगर गौर करें तो आपके पास टॉ1 जो पहली बॉडी है, जब पहला पार्टिकल है, इसका मैं लिख सकता हूं विच इज इक्वल टू m1 r1 का स्क्वायर। अभी रिलेशन निकाल के आया, m1 r1 का स्क्वायर, अल्फा एंगुलर मोमेंटम है और अल्फा सब का सेम। इस जाहिर सी बात है, ये भी इसी एंगल पे रोटेट होगा, ये पार्टिकल भी इसी एंगल पे, ये पार्टिकल भी इसी एंगल पे। दैट मींस कि अल्फा चेंज, तो अल्फा के साथ हेडिंग में 1 2 डालने की जरूरत नहीं होती है। इसी तरह टॉ2 विच इज इक्वल टू m2 r2 का स्क्वायर, टॉ3 तीसरा पॉइंट m3 r3 का स्क्वायर अल्फा, अप टू सो ऑन वो पॉइंट डॉट डाल दें, टॉn विच इज इक्वल टू mn rn का स्क्वायर अल्फा। ढेर सारे पॉइंट है, समझ आ गई। अब हम टोटल टॉर्क फाइंड आउट करने जा रहे हैं रिजिड बॉडी का। बच्चे गौर कीजिएगा, बड़ा इजी सा पॉइंट। अब इसकी इन सारे टॉर्क को हमने एक टॉर्क निकालना है, इन सारे पॉइंट्स को हम सम आउट करते हैं। टॉ इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस अप टू सो ऑन Tn। समझ आ गई, Tn तक। तो टॉ इज इक्वल टू T1 आपके पास क्या आ गया, m1 r1 का स्क्वायर अल्फा, m2 r2 का स्क्वायर अल्फा, m3 r3 का स्क्वायर अल्फा प्लस अप टू सो ऑन mn rn का स्क्वायर अल्फा। समझ आ गई बच्चे। इन सारे टॉर्क को मैंने ऐड कर दिया, टोटल टॉर्क निकाल रहा हूं। अल्फा मैंने ले लिया कॉमन, अल्फा ले लिया सब में, तो क्या बचेगा,
m1 r1 का स्क्वायर अल्फा, m2 r2 का स्क्वायर अल्फा प्लस अप टू सो ऑन mn rn का स्क्वायर, सॉरी अल्फा कॉमन ले लिया, ठीक हो गया। अब आपके पास ये सम ऑफ पॉइंट्स आ गया ढेर सारा। अब मैं इसको अगर लिखना चाहूं तो ऐसे मैं लिख सकता हूं सिग्मा एम आई आर आई का स्क्वायर, ठीक है, एम आई आर आई का स्क्वायर, और आई क्या है, आई शुरू होता है 1 से और कहां तक जाता है, एन तक, इनफाइनाइट पॉइंट तक। सर आई कहां से शुरू होता है, 1 से शुरू हो रहा है और कहां तक जाता है, एन तक, ला महदूद, ठीक है जी। सो टा इज इक्वल्स टू अल्फा, ठीक है, ये आपके पास अगर ला मौजूद है दैट मींस कि वही रिलेशन आपके पास आ गया m1 r1 का स्क्वायर और विच इज इक्वल्स टू इनर्शिया। तो टा इज इक्वल्स टू रिजिड पॉइंट का भी आपके पास इनर्शिया क्या आ जाता है, टा इज इक्वल्स टू अल्फा into I. This is the relation between moment of inertia and torque for a rigid body or for a plane body. वो बॉडी जो है जिसके साथ एक रॉड मौजूद था उसके लिए भी आपके पास यही इनर्शिया है, और आपके पास एक रिजिड बॉडी है उसके लिए भी आपके पास यही इनर्शिया है। आपकी बुक से थोड़ा सा हट के करवाया गया क्योंकि बुक पे इतना इसको खोला नहीं गया था, इसलिए इसको करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.